नमस्कार, द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव, जी हाँ, बिहार वासियों के इंतज़ार की घड़ी अब आखिरकार ख़त्म हो चुकी है। 2 चरणों में चुनाव का ऐलान किया गया था। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होंगे, जिसमें पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होने जा रहा है, जिसके बाद दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होगा। 6 नवंबर को बिहार के 121 विधानसभा सीटों में और 18 जिलों में चुनाव होने हैं, जिसके बाद 11 नवंबर को 122 सीटों पे चुनाव होंगे। 121 सीटों की बात करें तो 121 सीटों पे कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो कि चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। जी हाँ, हम उम्मीदवारों की बात करेंगे। सबसे पहले उम्मीदवारों की बात करें तो इस बार बिहार में अनंत सिंह, रीतलाल यादव समेत 7 बाहुबली को टिकट दिया गया है। ऐसे में खेसारी लाल यादव भी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। ऐन मौके पर उन्हें भी राजद से टिकट दे दिया गया। बात करें राघोपुर विधानसभा की तो राघोपुर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खड़े हो रहे हैं, जो कि हर बार चुनाव लड़ते हैं और हर बार जीतते भी हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव का मुकाबला है वो सतीश यादव से है, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं। बात करें महुआ विधानसभा की तो महुआ विधानसभा से इस बार तेज प्रताप वर्सेस लालू परिवार होने वाला है। लालू परिवार के 2 लाल इस बार अलग अलग चुनाव लड़ने वाले हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव का भी चुनाव है इस बार, और तेज प्रताप यादव वर्सेस लालू परिवार होने वाला है इस बार महुआ विधानसभा पे। बिहार की बात करें, बिहार के डिप्टी सीएम्स की बात करें तो इस बार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तारापुर से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है भाजपा की तरफ से। बात करें दूसरे डिप्टी सीएम, दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की, तो उन्हें भी लखीसराय से उम्मीदवार बनाया गया है, जो लगभग पिछले 5 सालों से चुनाव लड़ रहे थे और जीतते भी आ रहे थे। बात करेंगे मोकामा की, हमारा हॉट सीट है वहाँ, और मोकामा की अगर बात करें तो बाहुबली अनंत सिंह को टिकट दिया गया है जदयू की तरफ से। एक बार फिर से अनंत सिंह की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अनंत सिंह एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बन चुके हैं। चर्चा का केंद्र इसलिए क्योंकि ठीक चुनाव से 2 से 3 दिन पहले दुलार चंद यादव, जो कि राजद के नेता रह चुके हैं और जनसुराज के प्रचार प्रसारी थे, जिनकी हत्या कर दी गई, जिसका आरोप अनंत सिंह और उनके लोगों पे लगाया गया। ऐसे में अनंत सिंह को हिरासत में लिया गया ठीक चुनाव से पहले, जिसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है क्योंकि मोकामा अनंत सिंह का गढ़ है, मोकामा में अनंत सिंह को कोई हरा नहीं सकता, इसलिए उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि ललन सिंह, जो कि मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कही। प्रचार प्रसार के दौरान अनंत सिंह के बदले प्रचार प्रसार में ललन सिंह ही मौजूद रहे, जिसके बाद उन पर भी आरोप लगाया गया, उन पर भी एफआईआर चल रहा है। दूसरी तरफ बात करें मोकामा में अनंत सिंह के कंपटीशन की, तो उनका मुकाबला सीधी सूरजभान सिंह की पत्नी से है। सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी भी इस बार चुनाव लड़ रही हैं और सीधी अनंत सिंह से उनका मुकाबला है। बात करें अगर पूरे विधानसभा चुनाव की तो बिहार में पहले 2 गठबंधन में चुनाव होता था, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में राजद, कांग्रेस, सीपीआई, वीआईपी, बहुत सारी पार्टियाँ। ऐसे में बिहार में एक और बदलाव को लेकर पार्टी आ चुकी है। जी, बात कर रहे हैं हम जनसुराज की, जो पहली बार बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा था। हालांकि 243 में से 3 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाएगा, कुछ कारणों की वजह से नामांकन नहीं हो पाए। ऐसे में बिहार में इस बार बदलाव को लेकर प्रशांत किशोर ने भी अपनी पार्टी की नींव जो है वो रख दी है। बिहार में बदलाव को लेकर एक बार जनसुराज भी अब आ चुका है और 240 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। मोकामा की बात कर रहे थे हम, मोकामा पे अगर आए तो मोकामा में जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रत्युष है, जिनके प्रचार प्रसार में दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है। चलिए दूसरी तरफ बात करते हैं इस बार के चुनाव की तारीखों की, तो 6 और 11 नवंबर को चुनाव है और 6 नवंबर के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी तरीके से तैनात है। कई बूथ भी बना दिए गए हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो सुरक्षा पूरी तरीके से तैनात है और कहीं ना कहीं आचार संहिता लागू होने के कारण ये सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अब बात करते हैं प्रचार प्रसार की। प्रचार प्रसार में लोगों के जो पैसे हैं वो कुछ ज़्यादा ही खर्च हो गए हैं, तो लोगों को अब डेटा देना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा इस बार के प्रचार प्रसार में खर्च करने वाले 2 लोगों का नाम सामने आया है, एक सबसे ज़्यादा और एक सबसे कम वाले, और दोनों ही राजद के प्रत्याशी हैं, दोनों ही तेजस्वी यादव के प्रिय नेता हैं। सबसे ज़्यादा खर्च करने वालों में सबसे पहला नाम है रामानंद यादव का। उन्होंने लगभग 17.5 लाख रुपए इस बार के प्रचार प्रसार में खर्च किए। और सबसे कम की अगर बात करें तो ये नाम सब जानते हैं, भाई वीरेंद्र को आप नहीं पहचानते हैं? भाई वीरेंद्र को तो पहचानते होंगे, मनेर के विधायक हैं हमारे, और फिर से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार मनेर से एक बार फिर से
प्रत्याशी हैं राजद की तरफ से। ऐसे में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले डॉक्टर रामानंद यादव हैं और दूसरी तरफ सबसे कम खर्च करने वाले भाई वीरेंद्र हैं। 3.5 लाख रुपए के आसपास उन्होंने इस बार खर्च किया है। बात करें अनंत सिंह की, तो अनंत सिंह ने 10.5 लाख रुपए के करीब उन्होंने भी इस बार के प्रचार प्रसार में पैसे लगाए हैं। पूरे चुनाव की बात करें तो पूरा साल लगभग लोगों ने बहुत तैयारियां की हैं। हर पार्टी ने, हर प्रत्याशी ने अपनी अपनी ओर से जी जान लगाई है। कई नाम जो हैं वो अचानक से चुनाव से पहले बहुत ज़्यादा चर्चा का केंद्र बन गए, चाहे वो अनंत सिंह हो, चाहे वो रीतलाल यादव हो, चाहे वो रामकृपाल यादव हो। बात करें लोगों के तो नरेंद्र मोदी भी बिहार आए, राहुल गांधी भी बिहार आए, प्रियंका गांधी भी बिहार आई। जिन इलाकों में, जिन विधानसभा क्षेत्रों में, जिन जिलों में 11 नवंबर को चुनाव है, वहाँ अभी भी प्रचार प्रसार जारी है और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सभी लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से लेकर राजनाथ सिंह, साथ साथ कई बड़े नेता, गृह मंत्री अमित शाह कुछ दिन बिहार में ही रह के गए, पटना में ही रह के गए प्रचार प्रसार को लेकर। तो लगभग हर पार्टी ने अपनी अपनी ओर से पूरी तैयारियां की हैं, जी जान लगा दी है। इस बार बिहार में मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर का होने वाला है। आपको बता दें कि महागठबंधन, एनडीए और अब जनसुराज भी रेस में आ चुका है। प्रशांत किशोर ने भी अपनी नींव रख दी है। हालांकि महागठबंधन ने अपनी ओर से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान इस साल चुनाव से पहले ही कर दिया है, क्योंकि लगातार महागठबंधन पर सवाल उठाया जा रहा था कि महागठबंधन में फूट हो चुकी है और तेजस्वी को लोग मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाने वाले हैं। ऐसे में पूरी महागठबंधन ने यह कह दिया कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और उप मुख्यमंत्री का चेहरा मुकेश सहनी होंगे। ऐसे में अब सवाल एनडीए और जनसुराज पे है, क्योंकि ना एनडीए ने अपना चेहरा सामने लाया है और ना ही जनसुराज ने एक बार भी कहा है कि ये हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। हर बार हर कोई ये कह रहा है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस बार लोग ठगने का काम करेंगे और जो महाराष्ट्र में हुआ था वही होगा। बात करें अगर चुनावी वादों की, तो वादे तो बहुत सारे हुए हैं। बात करें अगर नीतीश कुमार की, तो चुनाव से ठीक पहले पटना में मेट्रो बन जाता है। चुनाव से ठीक पहले पटना में 10,000 रुपये महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपये देने का दावा कर देते हैं और 10,000 रुपये पहुँच भी जाते हैं। 1 करोड़ नौकरी की भी बात की थी नीतीश कुमार ने कि चुनाव के बाद हर शख्स को 1 करोड़ नौकरी भी मिलेगा बिहार वासियों को। ऐसे में बात करें अगर महागठबंधन की, तो तेजस्वी यादव ने भी कई चुनावी वादे किए हैं, चाहे वो 14 जनवरी को हर महिला के खाते में 30,000 रुपये हो, चाहे वो हर घर सरकारी नौकरी हो। जनसुराज की बात करें तो शुरू से जनसुराज का एक ही एजेंडा रहा है कि रोज़गार और पलायन, बिहार में रोज़गार देना और पलायन को रोकना। तीनों पार्टियों की तैयारियां देखी आपने, तीनों पार्टियों के वादे सुने आपने और इस बार के चुनाव में क्या कुछ होगा आपको ज़रूर बताएंगे। फ़िलहाल कल पहले फ़ेज़ का इलेक्शन है, पहले फ़ेज़ का चुनाव है, पहले चरण का चुनाव है और पटना के लगभग अधिकतर ज़िलों में, बिहार के अधिकतर ज़िलों में कल 18 ज़िलों में और 121 विधानसभा सीटों पे कल चुनाव है। पटना में भी कल ही बिहार में चुनाव है। ऐसे में आप लोग भी ज़रूर जाएं, अपने लोकतंत्र का फ़ायदा उठाएं और ज़रूर से ज़रूर वोट दें, अपनी सरकार बनाएं, सरकार जो भी आपको पसंद हो, आपको लगता हो कि बिहार में जो विकास कर सकता है उसकी सरकार ज़रूर बनाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।